एम्बुलेंस रेस्क्यू 112 के एम्बुलेंस है यहाँ पर। और गुज़श्ता 6 सालों से ये लोग गिलगित बल्तिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किसी भी हादसे की सूरत में फ़ौरी तौर पर पहुँचना, लोगों की जान बचाने का काम है इनका। अमूमन लोग एम्बुलेंस तो बोलते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एम्बुलेंस में कितने लोग होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, आज कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि एम्बुलेंस में क्या चीज़ें होती हैं और ये लोग किस तरह अपनी खदमात अंजाम देते हैं। इस वक्त हम गुलमित गुजाल में मौजूद है और यहाँ पर रेस्क्यू 112 के अमला अपने एम्बुलेंस के साथ मौजूद है और आज इनकी जो है ना स्टॉक पाइलिंग और सफाई का काम है। हमारे साथ यहाँ पर रेस्क्यू 112 के अली ताजिक साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि एक एम्बुलेंस में क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह आप लोग काम करके लोगों को अस्पतालों तक पहुँचाते हैं और उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। तो सर ये रेस्क्यू 1112 के एम्बुलेंस है जो कि अपर हुंजा गोजाल में हम सर्विस खदमात से अंजाम दे रहे हैं गुज़श्ता कोई 6 ईयर्स से। तो हमारे पास जैसा हमारे रिपोर्टर साहब ने कहा कि एम्बुलेंस तो होता है लेकिन लोगों को नहीं पता होता अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो एक होता है जस्ट जो ना कैरी करके हॉस्पिटल तक ड्रॉप करते हैं या एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल ड्रॉप करते हैं। तो हमारा काम ये है कि ऑन द स्पॉट कोई भी इंसिडेंट होता है वहाँ से हम विक्टिम्स को उठाते हैं और उनको बखैर आफियत हम कोशिश करते हैं भरपूर कि वो ज़िंदा सलामत जो ना हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। तो उसमें बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं एम्बुलेंस के अंदर, उनको हम बरोकार लाते हुए जो ना एक इंसान की जान बचाते हैं। तो हम चलते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या क्या है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ये है हमारे मॉनिटर है, वाइटल मॉनिटर कहते हैं इसको। तो इसके ज़रिए हम जो मरीज़ होता है उसका वाइटल टाइम टू टाइम चेक करते हैं। और ये मैनुअल है, मैनुअल ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना हो तो इसमें करते हैं। तो उसके बाद ये AED है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इन केस अगर खुदा न खास्ता कोई हार्ट का पेशेंट हो या अगर सांस नहीं ले रहा हो या दिल की धड़कन बंद हो गई हो तो उसको जो ना करंट के लिए जो ना हम AED को इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ना फर्स्ट एड केयर किट है। इन केस कहीं दूर कहीं खुदा न खास्ता कहीं कोई पेशेंट गिरा हो पहाड़ से या इस तरह से कोई हमें ज़रूरत हो तो फिर इसके अंदर सारा हमारा सामान है, उसके साथ हम जाके उसको हम केयर करते हैं। ये बंद किट है, छोटे मोटे कोई आग लगते हैं उसमें अगर कोई जल जाता हाथ पैर कोई भी जिस्म का हिस्सा तो फिर इसके ज़रिए हम उनके केयर करते हैं। और बाकी ये एयरवे बैग है, नीचे जो ये एयरवे बैग है इसके अंदर एयरवे से रिलेटेड जितने भी आपके इमरजेंसी में काम आने वाले जो इक्विपमेंट्स हो इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मिनी वेंटिलेटर है। इन केस किसी पेशेंट को कोई सीरियस पेशेंट हो उसको वेंटिलेटर की नीड हो तो हम वो वेंटिलेटर भी हम उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और हमारे पास ये ऑक्सीजन का पूरा जो ना निज़ाम है, सिस्टम है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे 2 हमारे पास सिलेंडर होता है। तो इसके ज़रिए फिर ये सप्लाई लाइन है पूरी, इसके ज़रिए हम एक मरीज़ को जो है ना फर्स्ट एड देते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास शुगर वगैरह हो गया। अच्छा, दूसरा फिर ये हमारा स्ट्रेचर है। ठीक है। ये पेशेंट केयर स्ट्रेचर कहलाता है। इसके ज़रिए हम लेके जाते हैं पेशेंट को जो है ना एक सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको पहुंचाते हैं। और ये हमारा जो है ना ये व्हील चेयर कहते हैं इसको। बहुत सारे ऐसे जगहों में जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे लोग कोई पेशेंट होता है तो उनको किस तरह से हम ऊपर से उतारें। ठीक है। तो उनको केयर करना मुश्किल होता है, इसलिए हम जो है इसके ज़रिए हम उनको केयर करके नीचे लेके आते हैं। और ये इनके खुदा न खास्ता कोई वाटर का कोई इंसिडेंट हो तो उसमें जो है ना हम ये इक्विपमेंट में हमारे पास होता है तो हम वाटर इमरजेंसीज़ में भी जाते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। ये लाइफ बॉय कहलाते हैं। और ये आपका हमारे पास ये जैकेट्स भी पड़ा हुआ है, सेफ्टी जैकेट्स, वाटर में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रोप्स मैनेजमेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। खुदा न खास्ता कहीं हाइट में या डेप्थ में कहीं अगर इमरजेंसीज होती है तो फिर उसमें हम किस तरह से जना लोगों तक पहुँचाए, उसके लिए हमारे पास रोप का पूरा सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये भी वाटर का है इक्विपमेंट। दूसरा फिर डेड बॉडी शीट, इन केस कोई डेथ होती है तो फिर उनको किस तरह से जो ना प्रॉपर मैनेज करके हम लोग जो है डेड बॉडी शीट के ज़रिए उनको लेके जाते हैं।
तो ये रोप मैनेजमेंट का हमारे इक्विपमेंट से पूरा सारे सेफ्टी हार्नेस वगैरह सारे प्रॉपर सारी चीज़ें हमारे पास एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है। ये रोप रोलर कहलाते हैं कि एज वगैरह पे अगर हमें रोप के ज़रिए काम करना होता है तो फिर किस तरह से जो ना रोप रोलर का इस्तेमाल ताकि हमारे जो रोप वगैरह है उनको नुकसान ना पहुँचे, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर सिस्टम है। ये फायर एक्स कहलाता है और सर। और ये भी बता दें कि एक एम्बुलेंस में कितने एहलकार होते हैं, कितने लोग होते हैं? एक एम्बुलेंस में तकरीबन हमारे पास तो वैसे जो प्रोटोकॉल है उसमें 3 होते हैं, 2 EMT होते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस और एक हमारे LTV होता है ड्राइवर। तो हमारे पास स्टाफ की कमी की वजह से जो ना यहाँ हमारे पास पिछले 6 साल से हम एक EMT एक टाइम पे होता है और एक LTV ड्राइवर हमारे साथ होता है। वैसे तो हमारे पास जो है ना 2 EMT एक टाइम में होना चाहिए एक शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टाफ की कमी की वजह से जो ना सिर्फ हम लोग 2 EMT और 2 LTVs जो ना यहाँ पे अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो एक शिफ्ट को चलाने के लिए हमें कम से कम 3 बंदों की ज़रूरत होती है। जैसा 8 घंटे के लिए आपका 24 घंटे के लिए हमें 9 बंदों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग टोटल जो है ना 24 आवर्स के लिए जो सिर्फ 2 बंदे हम लोग काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें हुकूमत वक्त से ये अपील है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी को दूर किया जाए और हमारे यहाँ पे DR नहीं है। जैसा अभी EMT का काम तो ये नहीं होता पानी के अंदर जाके ना वाटर रेस्क्यू करे या हाइट रेस्क्यू करे या व्हीकल्स जो ना एक्सीडेंट होते हैं उनको रेस्क्यू करना जो ना एक EMT का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे 5 सालों से तकरीबन हम लोग खुद ही ये सारा व्हीकल रिकवरी हो गया, अच्छा वाटर रेस्क्यू हो गया या हाइट रेस्क्यू हो गया, डेप्थ रेस्क्यू हो गया, जो भी करना होता है हम लोग खुद करना पड़ता है। तो हमें रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे प्रॉपर जो है ना हमें जो है ना और भी लोगों को दिया जाए यहाँ पे ताकि हमारा जो ना मसला हल हो जाए। ये खुदा न खास्ता जिस जगह में अगर हमारा स्ट्रेचर नहीं जा सकता है क्योंकि उसमें व्हील्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे फिर हम इमरजेंसी के लिए जो है ना ये फोल्डेबल स्ट्रेचर है इसको यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हुए जो ना पेशेंट तक पहुँचते हैं और पेशेंट कैरी करके जो ना हम सेफली मंजिल तक पहुँचाते हैं। और इसके अलावा हमारे एम्बुलेंस के जैसा आप लोगों को पता है उसमें आपका रोटर लगा होता है, उसमें लाइट है और सायरन सिस्टम है पूरा। तो ये सारी चीज़ें एम्बुलेंस के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ये रेडियो सेट है, तो इसके ज़रिए हम अपने इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हम रेडियो के ज़रिए वायरलेस सेट के ज़रिए जो ना अपने जो हुंजा में हमारा ऑफिस है वहाँ तक हम मैसेज पहुँचाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टावर नहीं होने की वजह से ये हमारे पास काम नहीं करते, तो हम जनरली मोबाइल के ज़रिए हम सारे कम्युनिकेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है हमारे पास इसको प्रॉपर ऑपरेशनल करने के लिए। तो बर्फ़बारी के मौसम में आप किस तरह काम करते हैं? बर्फ़बारी के मौसम में हमारे पास चेन सिस्टम है, हम एम्बुलेंस के अंदर चेन लगाते हैं और लोगों तक पहुँचते, कोई भी मुश्किल में हो हम वहाँ पहुँचते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल भी होता है क्योंकि हमारे जो व्हीकल है ये 4x4 नहीं है, 4x2 का व्हीकल है और तो काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी दफ़ा हमें खुजरफ टॉप भी जाना पड़ता है, इमरजेंसी कोई भी होता है तो फिर उस टाइम ये चेन भी काम नहीं करता ऊपर क्योंकि ऊपर ककर जमता है और चेन भी काम नहीं करता। तो अगर 4x4 व्हीकल अगर हमें यहाँ प्रोवाइड करें तो फिर बहुत मेहरबानी हो क्योंकि ये हाइट एरिया है और यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। हम कोई भी पेशेंट लेके जाते हैं तो फिर हमें पता होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस तरह से यानी कितना टाइम में वो सेफली पहुंच सकता है। तो उसके अंदर उसके साथ जो दूसरे बंदे होते हैं वो ज़्यादातर प्रेशराइज़ करते हैं हमारे LTVs को, ड्राइवर्स को और हमें भी यार आप लोग प्लीज़ जल्दी चलाओ क्योंकि हमें लाजमी बात है पेशेंट के को भी देखना होता है और अपनी जान को भी देखना और व्हीकल को भी देखना होता है क्योंकि अपनी जान को भी एक बंदा ऑलरेडी रिस्क में है तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जान भी रिस्क में डालें और दूसरे जो उसके साथ जो बाई स्टैंडर्स है उनको उनकी जान को भी रिस्क में नहीं डालते। और एक और रिक्वेस्ट है मेरे आवाम से कि प्लीज़ 1122 पे जो ना ऐसे ही कॉल ना करें क्योंकि हमारे ऐसे कॉल करने की वजह से क्या होता है जो हमारा जो इमरजेंसी नंबर है 1122 वो बिज़ी होता है और बहुत सारे ऐसे जो रियल इमरजेंसीज़ है वो मिस होते हैं। तो अक्सर लोग कॉल करते हैं, कोई गाना सुना रहा होता है, कोई ऐसा मस्ती मजाक करते हैं, बच्चों के हाथ में देते हैं कॉल मिला के। तो प्लीज़ ये काम ना करें और जिनको अगर वाकई में अगर कोई इमरजेंसीज हो तो प्लीज़ वो सिर्फ कॉल करें। हुंजा जसडक्शन के अंदर ठीक है, नासिराबाद से लेके आपके खुजरफ टॉप तक
कोई भी कॉल करता है 1111 डायरेक्ट 1122 पे कॉल ना करें, आप लोग 0581311122 पे कॉल करें। उससे क्या होता है कि अगर डायरेक्ट आप 1122 मिला तो वो हमारे जो गिलगित सेंटर है वहाँ पे कॉल लग जाती है। तो लिहाजा आप लोग 05813 मिलाए और उसके बाद 1122 मिलाए, ताकि हुंजा में टाइमली जो है ना हमें इन्फॉर्म हो और टाइमली हम लोग रिस्पॉन्स कर सकें। थैंक यू। रेस्क्यू 1122 के एहलकार अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर इंसानी जानों को बचाएं। तो अब से पहले एम्बुलेंस सिर्फ सुनते थे, हमने कोशिश की कि अपने नाजरीन को दिखाएं कि एक एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ताकि लोग इससे अवेयर हो। यहाँ पर आग बुझाने के आलात से लेकर जान बचाने और पानी हाइट पहाड़ों से गिरने की हर चीज़ जो है ना एक दुनिया है इस एम्बुलेंस के अंदर। तो आज से हमारे नाजरीन को ये भी पता चलेगा कि ये एम्बुलेंस जो है क्या क्या चीज़ें किस तरह काम कर सकता है। जी।